जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 61तमः सर्गः। विश्वामित्र जी पुष्कर तीर्थ यात्रा में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र सुनह सेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान् वीक्षिणान् ऋषीणाम् अब्रवीन्नरशार्दूलो सर्वांश तान् वनवासिनः। महाविघ्न प्रव्रतोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशमन्यां प्रपश्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्वी तपोवनम्। ओम नमः शिवाय। एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः तप उग्रं दुराधर्षं तेपे मूलफलासनः। एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीश इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशो विप्रो राजानोमिदं ब्रवीत। पशुरभ्याहृतो राजन् प्रणष्टस्तौ दुर्नयात् आरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वरः। प्रायश्चित्तं महद्यन्ते तनरम् प्रायश्चित्तं महध्याये तन्नरं वा पुरुषर्षभः। आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। उपाध्याय वचा श्रुत्वा सा राजा पुरुषर्षभः। अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः। देशान् जनपदास्तास्तान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः। सा पुत्र सहितं तातो सभार्यं रघुनन्दन भृगुतुङ्गे समासीनो मृचिकं सन्ददर्शः। तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च महर्षि तपसा दीप्तं राजर्षिरतिं प्रभः। पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलमृचिकं तमिदं वचः। गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि। पशुरर्थे महाभागो कृतकृत्योऽस्मि भार्गव। सर्वे परिगता देशा यज्ञियं न लभे पशुं। दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम। एवमुक्तो महातेजा ऋचिकस्त्वब्रवीद वचः। नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठो विक्रीणीयां कथञ्चन। ऋचिकस्य वचा श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् उवाच नरशार्दूलम्बरीशमिदं वचः। अविक्रेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाय भार्गवः। ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो। तस्मात् कनीयसं पुत्रं नादास्ये तव पार्थिव। प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृसु वल्लभाः। मातॄणां च कनीयासास्तस्माद् रक्ष्ये कनीयसम्। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनुपत्न्यां तथैव च। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च। सुनः सेपः स्वयं रामो मध्यमो वाक्यं ब्रवीत। पिता ज्येष्ठं विक्रेयं माता चाह कनीयसं। विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्रो नवास्य माम। ओम नमः शिवाय। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः। हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभिः रत्नराशिभिः। गवां शतसहस्रेण सुनः सेपं नरेश्वरः। गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन। अम्बरीशस्तु
तो राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः सुनः सेपं महातेजा जगामासु महायशाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 61वां सर्ग। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजर्षि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र सुनह सेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जनकपुर में भगवान श्री राम जी से विश्वामित्र की कथा सुनाते हुए सतानंद जी भगवान श्री राम से आगे कहते हैं, हे पुरुष सिंह श्री राम, यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ रहा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर की ओर प्रस्थान कर गए और वहां फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या उन्होंने प्रारंभ कर दी। उन्हीं दिनों अयोध्या में महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे थे। जब वे यज्ञ कार्य में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा अम्बरीश से कहा, हे राजन, जो पशु यहाँ बलि हेतु लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण यहाँ से खो गया है। हे नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। हे पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र ही यहाँ पर ले आइए, अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में किसी पुरुष को ही खरीद कर ले आइए जिसकी पशु रूप में बलि दिए जा सके। यही इस पाप का महान प्रायश्चित आपके लिए होगा। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण प्रारंभ किया। हे तात, हे रघुनंदन, सतानंद जी कहते हैं, विभिन्न देशों, विभिन्न जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहां उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिवान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए उनसे निवेदन किया। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से अपनी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार निवेदन करते हुए कहा, हे महाभाग, हे भृगुनंदन, यदि आप 1 लाख गौवें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बलि हेतु पशु बनाने के लिए मुझे विक्रय कर दें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम घूम कर आया हूँ, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु तुल्य मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने पुत्र को दान कर दीजिए, जिसकी मैं यज्ञ पशु के रूप में बलि दे सकूं। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक ऋषि बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी भी तरह आपको नहीं बेच सकता हूँ। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि विक्रय योग्य नहीं होता है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र मेरा सुनक है वह भी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। हे पृथ्वीनाथ, हे महाराज अम्बरीश, मैं अपना छोटा पुत्र भी आपको कदापि विक्रय नहीं कर सकती हूँ।
हे नरश्रेष्ठ, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं के प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को अतिशय प्रिय होते हैं। अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की माता के साथ रूप में अवश्य ही रक्षा करूंगी। सतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र सुनहसेप ने स्वयं हुई उनसे कहा, हे राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ पुत्र को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है। अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य होता है। इसलिए हे महाराज, आप मुझे ही क्रय करके यहाँ से ले चलिए। महाबाहु रघुनंदन सतानंद जी कहते हैं, ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बहुत ही प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर रत्नों के ढेर और 1 लाख गौवों के बदले में उन्होंने सुनहसेप को बलि पशु के रूप में क्रय करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। हे महातेजस्वी यशस्वी राजर्षि अम्बरीश सुनहसेप को रथ पर बिठाकर बड़ी ही उतावली के साथ अपने घर की ओर यज्ञ स्थल की ओर चल दिए। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 61तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 61वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम